Hello students, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5, subject is math. We are discussing chapter number 2, addition and subtraction. इससे पहले के सेशन में हमने इस चैप्टर के हॉट्स वाले जो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया था और मैथ अराउंड अस वाले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया था. आई होप कि ये दोनों आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गए होंगे. इन माई लास्ट सेशन आई हैड ऑल्सो टोल्ड यू कि हम नेक्स्ट सेशन में, मतलब आज का जो हमारा सेशन है सेशन 7, इसमें हम इस चैप्टर के एंड में जो वर्कशीट दी गई है तो उसे सॉल्व करेंगे. तो आज मैं क्या करूँगी, इस वर्कशीट को यहाँ पर सॉल्व करूँगी. सारे के सारे सम सॉल्व नहीं करूँगी, कुछ सम्स जो है मैं समझा दूंगी यहाँ बोर्ड के ऊपर. बाकी के सम्स आप अपने आप कोशिश करना कि यू विल सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. However, I am going to send the answers to all the questions given in the worksheet through the PDF that I will be sending you. इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर सॉल्व कुछ क्वेश्चंस ही करूँगी बोर्ड के ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है. मगर जो PDF में आज आपको भेजूंगी इस वीडियो के साथ, उसमें मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व किए हैं. ओके, तो आंसर्स कैसे मिले ये मेथड में यहाँ पर आपको सिखाऊंगी बोर्ड के ऊपर. इस वर्कशीट में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के मिक्स सम्स दिए हैं विच यू विल हैव टू आइडेंटिफाई. आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि इसमें एडिशन कौन से हैं और सब्ट्रैक्शन कौन से हैं. क्लियर? तो शैल वी स्टार्ट सॉल्विंग? ओके, फर्स्ट लेट मी रीड द क्वेश्चंस फॉर यू. इट इज मैथ लैब एक्टिविटी. मैथ लैब एक्टिविटी का क्वेश्चन है जो वर्कशीट पेज नंबर 109 में दी है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं. नाउ द स्टूडेंट्स मस्ट फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर मैं डायरेक्टली मेथड वाला जो पोर्शन है, मेथड मतलब कि आपको कैसे सॉल्व करना है ये समझाया गया है. तो ये मैं एक बार रीड करती हूँ. द स्टूडेंट्स मस्ट फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द ग्रिड्स. ग्रिड्स मतलब जो बॉक्सेस दिए हैं उनमें जो ब्लैंक स्पेस है वो आपको फिल करनी है. द फर्स्ट टू ग्रिड्स आर डन एज एग्जाम्पल्स. इनमें से जो फर्स्ट टू सम्स है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन, वो आप अगर देखोगे तो उसमें ऑलरेडी सारे के सारे बॉक्सेस फिल्ड ही हैं. मतलब कि वो उन्होंने सॉल्व करके आपको दिया है ताकि आपकी समझ में आ जाए कि सॉल्व कैसे करना है. इन द फर्स्ट ग्रिड द नंबर गिवन इन बोल्ड आर द सम ऑफ द नंबर्स एडेड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. अब जो ऐसे है इसे हॉरिजॉन्टली कहते हैं, ऐसे है तो वर्टिकली कहते हैं. तो जो कॉर्नर्स वाले नंबर्स हैं फर्स्ट टू वाले में, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, उसमें से फर्स्ट वाले में जो है तो वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो ऐड करोगे, मतलब इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा, इन दो को ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा. ओके, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐड करोगे तो जो कॉर्नर के बॉक्सेस आएंगे वो उसके आंसर है. मतलब दिस प्लस दिस तो आंसर विल बी दिस, दिस प्लस दिस तो आंसर विल बी दिस. क्लियर? तो ये वाले आंसर्स है. इन दोनों को ऐड करके ये आएगा, इन दोनों को ऐड करके ये आएगा. तो ये नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है. द लास्ट सेल गिव्स द सम ऑफ द नंबर्स दैट इज यू कैन सी. जो ये वाले कॉर्नर्स हैं आंसर आपको मिलेंगे, उन दो को ऐड करने के बाद ये कॉर्नर वाला आंसर आपको मिल जाएगा. इन द सेकेंड ग्रिड द नंबर इन गिवन बोल्ड डिफरेंस ऑफ द नंबर्स. तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखोगे तो वो क्या है, वो डिफरेंस वाला है. डिफरेंस मतलब माइनस करके जो आंसर मिला है वो है. माइनस करने के बाद जो आंसर मिला है ना वो है. सेकेंड वाले जो आपको एग्जाम्पल सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया है उसमें वो माइनस करने के बाद आंसर्स जो मिलते हैं वो है. वो भी ऐसे ही किया है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है. कैलकुलेटेड फॉर बोथ द रोज एंड बोथ द कॉलम्स. तो वो जो रोज है और कॉलम्स है उनमें डिफरेंस है, माइनस करके आंसर मिले हैं.
द लास्ट सेल गिव द डिफरेंस ऑफ द नंबर, दैट इज गिवन नंबर जो भी है उसको वो कॉर्नर वाले बॉक्स में जो है वो माइनस करके आंसर आएगा वो सेकंड वाले में। तो फर्स्ट वाला जो सम है वो एडिशन का है, सेकंड वाला जो सॉल्व्ड सम है एग्जाम्पल वाला सम वो माइनस करके आंसर मिला है। फॉर द अदर ग्रेड्स द स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट द ग्रेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंगली। तो बाकी की जो ग्रेड्स है मतलब नंबर 3 से लेकर नंबर 10 तक टोटल 8 क्वेश्चन, उनके आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं और आपको अपने आप ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है। ओके, ये एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में, ये आपको अपने आप आइडेंटिफाई करना है। तो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो ऑलरेडी यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये दो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। आपकी टेक्स्ट बुक में इसी फॉर्मेट में दिए हैं तो मैंने इसी फॉर्मेट में लिखे हैं। ओके, नाउ फर्स्ट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले के सेशन में भी सिखाया था कि जो नंबर नहीं है यहां पर आप कोई भी अल्फाबेट ले लो, दैट इज x प्लस 215 गिव्स यू 555। तो x प्लस 215 विल गिव यू 555। x प्लस ये करोगे तो आंसर ये आएगा, मैंने बोला था ना सम ये आएगा। तो अब x को फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, इस 215 प्लस 215 को इस तरफ ले जाएंगे तो वो बन जाएगा माइनस 215। तो x इज इक्वल टू 555 माइनस 215। तो ये सॉल्व करते हैं, 555 माइनस 215 आंसर क्या आएगा, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 इज 3। तो आंसर क्या आया, x की वैल्यू क्या आ गई 340। तो ये वाला कौन सा नंबर है, आई एम यूजिंग अ ब्लू पेन टू राइट द आंसर्स। आंसर इज 340, 340। क्लियर? नाउ अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना है, ये 340 करेक्ट है या नहीं, ये दो ऐड करोगे तो ये वाला आंसर आना चाहिए ना। तो एक बार करके देख लो, 0 प्लस 6 6, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 4 7। तो इसका मतलब है ये नंबर करेक्ट है। नाउ इन दोनों को ऐड करके भी यहां आंसर आएगा ना, जैसे इन दोनों को ऐड करके ये आंसर मिला वैसे इन दोनों को ऐड करके यहां टोटल आएगा। सी 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5 मिल गया। तो वैसे इन दोनों को ऐड करो तो यहां का आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं पहले, दैट इज 7 5 6 प्लस 9 3 8, 6 plus 8, 6 in mind, 8 fingers, after 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 5 plus 3 plus 1, 5 plus 3 plus 1, 5 in mind, 3 fingers, after 5 6 7 8 plus 1 9. Now 7 plus 9, 7 in mind, 9 fingers, after 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So the answer is 16. So यहाँ पर क्या आंसर मिला, 1 6 9 4, 1 6 9 4. Clear? Okay. Now next, ये वाली ब्लैंक और ये वाली ब्लैंक है वो हम सॉल्व करते हैं। वो कैसे मिलेगी, इट इज 4 1 6 प्लस यहां पर x
तो ये आंसर मिलता है, बट ये आंसर भी आपके पास है नहीं, तो पहले ये वाला कर लेते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, पहले इस वाले को लेते हैं 215 प्लस x, तो उसका आंसर क्या आएगा, दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस। 215 प्लस x इज इक्वल टू 938। इसको इसके साथ ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये करते हैं, x को उसी तरफ रहने दो, इज इक्वल टू 938। इस 215 को आप क्या कंसीडर करोगे, प्लस 215, तो प्लस 215 जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस 215। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस करके देख लेते हैं, 938 माइनस 215, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 7. So the answer is 7 2 3. Answer is 7 2 3. ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, लास्ट वाला जो बॉक्स है उसे फिल करते हैं। This plus this will give you this. So 416 plus 723 is equal to this x. So इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 416 plus 723, 6 plus 3 9, 1 plus 2 2, 4 plus 7 4 plus 7 11. So 1129. Sorry, 1 plus 2 is 3 here. 1139. So the answer here is, what is the answer? 1139. Clear? अब आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, यही आंसर आपको मिलेगा। यू कैन ट्राई इट, ट्राई करके देख लो। 5551139 ऐड करके देखो, 9 plus 5 is 14, 5 plus 3 is 8, plus 1 is 9, 5 plus 1 6, 1, 1694, again a 1694. So when you add this, this is the answer. This is how we solve it. I hope that this number 3 का जो question है उसका आंसर समझ में आ गया होगा। Now I am solving number 4. Number 4 का हम solution देखते हैं। यहाँ पर 2 digits already दिए हैं, that is 785 प्लस 200, तो आंसर क्या आएगा, x। यहां का आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये करते हैं 785 प्लस 200, 5 plus 0 is 5, 8 plus 0 is 8, 7 plus 2, 7 in mind, 2 finger, after 7 8 9. So answer is 985. Answer is 985. Next, यहां पर भी 2 डिजिट्स आपको दिए हैं, इस वाले को ढूंढना है। बट ये x है, x प्लस दिस, x प्लस 194, आंसर इज 217। क्योंकि क्या बोला था, इन कॉर्नर्स वाले जो है वो आंसर है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा ना,
इसके और इसे इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर में 217 आएगा। तो हाउ यू राइट इट, ये वर्टिकली लिखा है, हॉरिजॉन्टली ऐसे लिखते हैं x प्लस 194 इज इक्वल टू 217। सो नाउ x की वैल्यू क्या होगी, 217 इस प्लस 194 को इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाता है -194। तो अब आप करिए 217 माइनस 194, 7 माइनस 4 3, 1 माइनस 9 पॉसिबल है, नो, सो बोरो 1 and here it will be 1, 11 minus 9, after 9 10 11, so it is 2, 1 minus 1 is 0, so answer क्या आ गया 23, 23, so you will write 23, value of x क्या है 23। now next, नेक्स्ट वन, दिस प्लस दिस। अब ये दो नंबर मिल गए तो ये वाला आंसर है, ये तो पता है ना, सो आप डायरेक्टली कर सकते हो दिस प्लस दिस, दैट इज 785 प्लस 23 विल गिव यू दिस। सो अब क्या करना है, 785 प्लस 23, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8, 8 plus 2 10, 7 plus 1 8, so इसका आंसर क्या आया 808, 808, क्लियर। नाउ सेम वे डू दिस, उसी तरह इसको भी करना है, दैट इज 200 प्लस 194 इज इक्वल टू x। यहां का नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 200 प्लस 194, 0 प्लस 4 इज 4, 0 प्लस 9 इज 9, 2 प्लस 1 इज 3, so what is the answer, value of x 394। So here 394। अब ये लास्ट वाला जो है इसमें आप इन दोनों को भी ऐड करके लिख सकते हो या इन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, आंसर विल बी सेम। सो whichever number you are comfortable with you can take, but cross check the answer with the other line। आप अगर रोज को ऐड कर रहे हो तो इसके साथ बाद में उस आंसर को एक बार टैली करके देख लेना कि आंसर सही सेम आ रहा है या नहीं। सो नाउ आई एम टेकिंग दीज टू नंबर्स, दैट इज 985 प्लस 217 विल गिव यू दिस x, ओके। सो नाउ 985 प्लस 217, so 5 plus 7, 5 in mind, 7 fingers, after 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 plus 1 9 plus 1 10, 9 plus 2 9 plus 2, after 9 10 11 plus 1 12, 1 2 0 2, so here the answer is 1 2 0 2, 1 2 0 2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके भी ये आंसर ही आना चाहिए, तो यहां मैं चेक कर लेती हूं सिर्फ 808 प्लस 394, 8 plus 4, 8 in mind, 4 finger, after 8 9 10 11 12, so 2 1 carry
9 plus 1 is 10. 8 plus 3 plus 1, so 8 in mind, 3 finger. After 8, 9, 10, 11 plus 1 is 12. So इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 1202, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 1202 ही आंसर रहेगा। ये दो सम्स मैंने एडिशन वाले लिए हैं, थर्ड और फोर्थ वाला जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। आगे के जो सम्स है वो मैं सब्ट्रैक्शन वाले लेने वाली हूं, ताकि आपको सब्ट्रैक्शन वाला जो है वो कैसे करना है वो भी समझ में आ जाए। तो ये आप अपने आप घर पर सॉल्व करना, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी इस चैप्टर में होगी। ओके, ये जो आपको CW की PDF है उसमें मैं आंसर्स के साथ भेज रही हूँ, बट आपको एक्चुअली इन वर्कशीट्स को अपने आप सॉल्व करना है। ओके, अपने आप रफ बुक में सॉल्व करके ट्राई कीजिए कि आपको करेक्ट आंसर्स मिले, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7 and question number 8. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने किया था, 5 और 6 आप अपने आप ट्राई कीजिएगा कि कैसे आंसर्स आते हैं। नाउ क्वेश्चन 7 और 8 जो है वो मैं करने जा रही हूं। यहाँ पर जो आपको दिए हैं वो फिगर्स मैं लिखूंगी। 8, 5, 4, 5, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 3, 9। ये है 7th वन, और 8th वन में 9, 9, 2, 6, 0, 8, 2, 3, 9, 1, 1, 5। तो यहाँ आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये सब्ट्रैक्शन वाला है या एडिशन वाला। यहाँ पर देखिए, ये दो नंबर्स ऐड करेंगे तो ये आएगा, ऐसा मैंने बोला था ना। तो यहाँ 800 वाले में कुछ ऐड करेंगे तो 400 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 400 है, ये 800 वाला नंबर है। तो यहाँ क्या हुआ, नंबर कम हो गया, रेड्यूस हो गया। तो इसमें से हमें ये पता चलता कि 800 में से कुछ निकल गया है, इसीलिए ये आंसर जो है वो कम आया है। करेक्ट? फ्रॉम 854 वी हैव रिमूव्ड समथिंग, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग द लेसर डिजिट एज एन आंसर। द आंसर इज 439. सो 854 minus something is 439. So what we are going to do here? Here we understand this sum is for subtraction. Okay, so we'll start solving it. Here 854 minus x, this blank is x, will give you this as answer 439. तो अब यहां पर क्या करना है, इस माइनस एक्स को इस तरफ ले जाओगे तो वो हो जाएगा प्लस एक्स, और इस नंबर को 439, इसके आगे कोई प्लस या माइनस नहीं है तो वो इस तरफ आएगा, तो वो क्या होगा, ये प्लस हम कंसीडर करेंगे तो प्लस इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वो बन जाएगा माइनस। तो ये क्या हो गया 854, अब ये प्लस इस तरफ आ गया तो ये बन गया माइनस 439 इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स इस तरफ चला गया तो वो बन जाएगा प्लस एक्स। तो प्लस एक्स है तो आप सिर्फ एक्स लिख सकते हो, प्लस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इफ देर इज नो साइन देन यू विल कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव नंबर, दैट इज प्लस। करेक्ट? तो ये x बन गया। अब ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई। अब आप इसे सॉल्व करो तो 854 माइनस 439
4, 3, 9. Solve it. 4 minus 9 possible hai? No. So borrow 1. Here it will be 4. 14 minus 9. After 9, 10, 11, 12, 13, 14. So here it is 5. 4 minus 3, 1. 8 minus 4, 4. So the answer is 4, 1, 5. यहाँ आंसर क्या आया? It is 4, 1, 5. Clear? Now next. आप ऐसे ही करते जाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे करना है. ओके? This minus this will give you this. So 5, 5, 3 minus 1, 8, 6 is equal to this blank is x now. इस blank को x consider करेंगे. So यहाँ ये minus करते हैं. That is 5, 5, 3 minus 1, 8, 6. Subtract कीजिए. 5 में से 1 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 minus 6 पॉसिबल नहीं है. तो 5 में से 1 निकल गया तो यहाँ होगा 4. नाउ 13 minus 6. आफ्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो कितने हुए? 7. अगेन 4 minus 8 पॉसिबल है? नो. सो बोरो 1. 14 minus 8. After 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So it is 6. And 4 minus 1, 3. So the answer is 3, 6, 7. यहाँ का आंसर क्या आया? 3, 6, 7. Clear? Now, क्योंकि आपको पता है कि जो एंड वाले कॉर्नर्स है उसके आंसर ये वाले जो हैं इस तरफ के और इस तरफ के, तो ये सिर्फ आंसर्स ही है. तो अब तो इजी है ना. इसमें से ये माइनस करना है. फ्रॉम दिस यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, फ्रॉम दिस यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस. सो स्टार्ट डूइंग दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8, 5, 4 minus 5, 5, 3. So how you will do that? 8, 5, 4 minus 5, 5, 3. 4 minus 3 is 1. 5 minus 5. 5 minus 5 is 0. 8 minus 5. 8 में से 5 अगर आप निकाल दोगे तो क्या होगा? 5. After 5, 6, 7, 8. So 3. So the answer for this one is 3, 0, 1. 3, 0, 1. Next one. 4, 1, 4, 1, 5 minus 1, 8, 6. 5 minus 6 possible है? No. So borrow 1. Here it will be 0. 15 minus 6. So 6 निकाल दिया, फिर 15 तक काउंट करो. After 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. How many fingers? 9. 0 में से 8 निकालना पॉसिबल है? No. So borrow 1. 4 में से 1 निकल गया तो यहाँ बचेगा 3. So 10 minus 8, 2. 3 minus 1, 2. So the answer is here 2, 2, 9. 2, 2, 9. Now next, ये एक लास्ट कॉलम बचा है तो उसमें आप एज आई टोल्ड यू रो वाइज या कॉलम वाइज, ओके, कॉलम वाइज भी कर सकते हो या तो रो वाइज भी कर सकते हो, कोई भी चलेगा. मैं यहां पर इस कॉलम को लूंगी. दैट इज 4, 3, 9 minus 3, 6, 7.
9 minus 7, 2. 3 minus 6 is not possible, so borrow 1. So here 3 remaining. 13 minus 6, after 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So altogether 7. 3 minus 3 is 0. So the answer is 72. Answer is 72. Solved? Now next नंबर 8 वाला जो है वो सॉल्व करते हैं. ओके, तो यहां पर भी हमें कैसे पता चलेगा कि एडिशन है या सब्ट्रैक्शन. यहां पर देखिए दो आंसर्स दिए हैं जो इन कॉलम्स में होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 ये कॉर्नर वाले कॉलम्स में है, वो आंसर है. अब आंसर में क्वेश्चन वाले डिजिट से कम वाला डिजिट है तो आप समझ जाओगे कि ये माइनस किया है. 600 में से कुछ माइनस किया है, इसीलिए 200 आंसर आया है. तो वो कितना माइनस किया है वो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो 608 minus here something that is x will give you 239. तो अब हमने जैसे पहले किया था माइनस x को इस तरफ ले जाओ और ये प्लस 239 को इस तरफ ले आओ. तो ये बन जाएगा 608. ये प्लस 239 इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा माइनस 239 इज इक्वल टू, ये माइनस x इस तरफ जाएगा तो वो बन जाएगा प्लस x, जिसको हम x भी कहते हैं. तो अब आपको इक्वेशन मिल गया कि 608 माइनस 239 करना है. तो कीजिए 608 माइनस 239. 8 में से 9 निकालना पॉसिबल नहीं है, सो बोरो करना है. यहाँ कुछ नहीं है तो पहले यहाँ से यहाँ लेंगे. 6 में से 1 लिया तो यहाँ बच गया 5. अब यहाँ है 10, सो 10 में से 1 लिया तो यहाँ बच गया 9. यहाँ हो गया 18. नाउ 18 माइनस 9 कीजिए. 9 को छोड़ दीजिए, 18 तक काउंट कीजिए. आफ्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो कितने बचे? 9. Now 9 minus 3, it is 6. 5 minus 2, 3. तो आंसर क्या आया? 369. ये यहां पर आएगा 369. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको एक और कॉलम भी यहाँ रेडी ही मिलेगी. वो कौन सी है? ये वाली ऊपर वाली ग्रिड भी आपको मिलेगी. उसमें भी ऑलरेडी 2 नंबर्स आपको है. ये 2 नंबर्स है तो ये वाला फाइंड करना है. ये 2 नंबर्स है तो ये वाला भी फाइंड कर सकते हो, बट फर्स्ट आई एम कंसिडरिंग दीज 2. तो ये कैसे करेंगे? 992 minus 608. तो आंसर विल बी दिस. तो करते हैं 992 minus 608. 2 में से 8 निकालना पॉसिबल नहीं है तो बोरो 1. हियर इट विल बी 8. 12 minus 8, after 8, 9, 10, 11, 12. So it is 4. 8 minus 0 is 8. 9 minus 6 is 3. So the answer is 384. Answer is 384. Answer is 384. So next 384 में से कुछ निकाला है तो उनको 115 एज अ आंसर मिला.
So 384 minus x, तो they will get 115 as answer. अगेन हमें वही रिपीट करना है, माइनस एक्स को इस तरफ ले जाएंगे एंड प्लस 115 को इस तरफ ले आएंगे. तो क्या होगा 384 minus 115 will give you x. Clear? So we'll solve 384 minus 115. तो आंसर क्या आएगा 4 minus 5 not possible, so borrow 1, here 7 remaining. 14 minus 5 after 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, that is 9. 7 minus 1, 6, 3 minus 1, 2. So the answer is 269. So the answer is 269. Clear? Now next, ये दो ब्लैंक्स बची हैं तो उनके आंसर्स भी हम कर लेते हैं. पहले हम ये वाला लेते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ x माइनस 369, आंसर विल बी 269. तो अब क्या करना है, इस 369 को इस तरफ ले जाएं तो वो बन जाएगा प्लस. सो x इज इक्वल टू 269 एज इट इज रखो प्लस 369. तो ये ऐड कर लेते हैं 269 प्लस 369. 9 प्लस 9 18. 6 plus 6 12 plus 1 13. 2 plus 3 5 plus 1 6. So answer is 638. Answer is यहाँ पर क्या आएगा 638. Now this last box, लास्ट वाला जो बॉक्स है उसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं. कैसे करना है, यहां पर भी सेम मेथड है. x माइनस 239, तो आंसर आएगा 115. करेक्ट. तो इस x को छोड़ दो यहीं पर, सिर्फ इस 239 को इस तरफ शिफ्ट कर दो. तो x इज इक्वल टू 115, ये माइनस इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा प्लस 239. तो सॉल्व कीजिए 115 प्लस 239. 5 plus 9, 5 in mind, 9 fingers. After 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1 plus 3, 4 plus 1, 5. 1 plus 2, 3. Answer is 354. The answer here is 354. तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो एडिशन वाले थे वो सॉल्व करके दिखा दिए, और क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो सब्ट्रैक्शन वाले थे वो भी सॉल्व करके दिखा दिए. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके, सो बाकी के जो क्वेश्चंस है मतलब के 5, 6 वो एडिशन के हैं, 9 और 10 ये वाले 5, 6, 9 एंड 10 ये आपको अपने आप ट्राई करनी है सॉल्व करने की. आंसर्स में आपको भेज रही हूँ, बट उन आंसर्स को डायरेक्टली कॉपी मत कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आप उसे सॉल्व करो. ओके, सो बाय फॉर नाउ.